पुर्तगाल में भाई आपको बड़े बड़े फाइन्स अब आने वाले हैं 2025 के अंदर। किन लोगों को वो फाइन्स आएंगे, आपने क्या गलतियां जो आपने वो अवॉइड करनी है, वरना आपको फाइन्स आएंगे और आपको वो पे करने पड़ेंगे। ये भाई को पहले 750 प्लस फाइन आया, 700 प्लस फाइन आया, फिर ये 300 प्लस, और इस तरह के बेशुमार लोगों ने कांटेक्ट किया मुझसे कि भाई हमें ये फाइन आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है फाइनेंस की तरफ से, हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या ये फाइन हमारे माफ़ हो सकते हैं या हमें पे करना ज़रूरी है, इनका हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये फाइन थोड़े से 100, अगर आप कुछ 100 में हो ये फाइन, तो ये हज़ारों में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे और आप फंस जाएंगे भाई। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, पुर्तगाल में जैसे आपको पता है कि फिनांस जो है एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन होती है। जो पुर्तगाल में रहते हैं उनको तो पता है। अब जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आम लोगों को पता नहीं होती। मोस्टली लोग, ये जो एजेंट्स हैं या जो देसी अकाउंटेंट बने हुए हैं हजरात, वो उनको सिर्फ सैलरी स्लिप्स बनानी आती है और उनको ये नहीं पता कि पीछे भाई और क्या चीज़ है। ये अकाउंटेंसी जो होती है, ये आप का जो सर्टिफाइड अकाउंटेंट होता है वही कर पाता है, जिसके पास अकाउंटेंसी का लाइसेंस होता है और उनकी स्पेशल आईडी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी आईडी को जब लॉगिन करते हैं फाइनेंस को, तो हम वो चीज़ों की एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पास से एक्सेस होती है उन सब चीज़ों की, तो वो वहाँ से वो आपकी चीज़ें सॉल्व करते हैं, वो अकाउंटेंसी को मैनेज करते हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ ओपन करवाई हुई थी। अब जो अनप्रोफेशनल, जो देसी जो अकाउंटेंट हैं, अब उनको ये नहीं पता कि भाई वैट वाली एक्टिविटी को कैसे मेंटेन करना है और वैट फ्री वाली एक्टिविटी को कैसे मेंटेन करना है। बेसिकली वैट फ्री वाली जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा इजी होती है मैनेज करना, और वैट वाली के बहुत सारी डिफिकल्टीज ब्रेक पॉइंट होते हैं बीच में जो आपको देखने पड़ते हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि अगर ये भाई हैं, अब इनका जो इनको फ़ाइन आए हैं, सबसे पहले बताइए फ़ाइन आते क्यों हैं। फ़ाइन इसलिए आते हैं, अगर वैट फ्री वाली आपकी एक्टिविटी है तो कोई मसला नहीं, आपको महीने का 20 यूरो सोशल सिक्योरिटी आएगा, वही अपने पे करना है अगर डिक्लेयर नहीं करता सोशल सिक्योरिटी को। तो अगर आप वैट वाली है तो विद वैट आपको प्रॉपर आपको डिक्लेरेशंस देनी पड़ती हैं 00 की। विदाउट वैट वाली में आपको कोई डिक्लेरेशन देनी है, ऐसे छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन विद 14,000 यूरो तक की अमाउंट तक, ये 2025 में 14,000 की लिमिट कर दी गई है। अगर आप कर रहे हैं विद वैट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको उसका डिक्लेयर करना ज़रूरी है। क्वार्टरली अपने हर हाल में डिक्लेयर करना है, चाहे आप कुछ भी नहीं अर्न कर रहे हैं 00, लेकिन फिर भी आपको डिक्लेयर करना है। एक तो ये रीज़न है कि आप डिक्लेरेशन नहीं देते तो आपको फ़ाइन आ जाते हैं, और तगड़े फ़ाइन आते हैं। नॉर्मली क्या होता है 200-250 यूरो का फ़ाइन आता है मिनिमम, और अगर आप ऑन टाइम इसको पे ना करें तो फिर इसका इंटरेस्ट लग लग के बढ़ जाता है। और मैंने ऐसे हज़रात भी देखे हैं जो ये छोटे छोटे फ़ाइन जो उन्होंने इग्नोर किए, पता ही नहीं चला बेचारों का, भी लॉगिन ही नहीं किया फाइनेंस, और जब 2 साल बाद देखा तो वो फ़ाइन 10,000 15,000 यूरो बन गया हुआ था। फिर क्या होता है, फिर फाइनेंस को पे करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट हो जाती है, लेकिन फाइनेंस माफ़ नहीं करता आप इस चीज़ को, क्योंकि ये आपकी गलती है, फाइनेंस की गलती नहीं है। दूसरी चीज़ ये, जब आप वैट वाली एक्टिविटी बनाई हो और आपका जो अकाउंटेंट है, जो देसी अकाउंटेंट है, जो पोर्चुगीज़ अकाउंटेंट है, उसको पता होता है कि मैंने कैसे इसको करना है, लेकिन जो देसी होते हैं उनको नहीं पता होता वो क्या होते हैं, उनको रसीबो विरदे नहीं बनानी आती वैट के साथ। लेट्स सपोज अगर आपका कोई चीज़ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जर्नल सर्विसेज में आप काम करते हैं, तो आपका जो वैट है वो 21% है, 21% 0.5 समथिंग ऐसा है। कुछ ऐसे जो फूड रिलेटेड काम है वहाँ 6% है। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है उसमें 6% वैट है। तो वैट के स्लैब्स हैं कि ये वाले काम का इतने % आपको वैट पे करना है, तो उसमें वो ना भाई साहब जो है वो गलती कर देते हैं। और अब मोस्टली क्या हो रहा है, लोगों को फाइन की चीज़ के आ रहे हैं कि वैट वाली उनकी एक्टिविटी थी, और इन्होंने जो भाई साहब हैं, जो देसी अकाउंटेंट हैं या एजेंट्स हैं, इन्होंने विदाउट वैट वाली जो ना रसीबो विरदे यानी सैलरी स्लिप्स उनकी बनाई हुई हैं। तो उस बेस के ऊपर कि आपकी एक्टिविटी विद वैट है और आप विदाउट वैट वाली आप डिक्लेयर ही नहीं कर रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उस मिस्टेक के ऊपर भाई ये फाइन आ रहे हैं, लोगों को धड़ाधड़ फाइन आ रहे हैं। और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो भाई आपको ये फाइन 700 800 250 से 300 से लेके ये भाई आपको ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। मैंने खुद लोगों के इस प्रॉब्लम्स में देखा कि 10-15 यूरो फाइन हो गया, वो वही कि उन्होंने 2-2 साल उसको लॉगिन नहीं किया, चेक ही नहीं किया, बेसिकली दूसरी कंट्री में बैठे हुए काम कर रहे थे, तो उन्होंने कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं है। तो अब उनके फाइन्स आ गए हैं तो फाइन आपको पे करने पड़ेंगे। इसका बेहतरीन हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट के पास जाएं,
उसको कहें जाके भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। नॉर्मली क्या होता है कि वो आपकी या तो जो रिसीवर विरदे होंगी उनको करेक्ट करेंगे, वैट को डिक्लेयर करेंगे, और फिर 50% चांसेस है कि आपका जो फाइन है ये आपका माफ़ हो जाएगा। मोस्टली क्या होता है, जो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा पे आपके ऊपर आ जाए तो इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है, एक्चुअल फाइन पे करना पड़ता है। अगर आपका इनिशियल स्टेज है आपका तो उसमें पॉसिबिलिटी 50% है कि अगर आप चीज़ें करेक्ट कर लेते हैं, डिक्लेरेशंस प्रॉपर अकाउंटेंट आपका डिक्लेयर कर देता है फाइनेंस के अंदर, तो आपका ये वाला फ़ाइन भी माफ़ होने के चांसेस हैं, लेकिन 50% है, वरना नॉर्मली ज़्यादा लोगों को ये फ़ाइन पे करने ही पड़ते हैं। तो ये भाई अपडेट थी। आपने अगर पुर्तगाल में है, अब 2025 स्टार्ट हो गया है, अब ईयरली जो IRS पे होती है वो भी लोग उन्होंने पे करवानी है, करनी है। तो आप जब ऐसे सस्ते 10-10 यूरो वाले लोगों के पास चले जाओगे ना, जो ऐसे ही अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, तो वो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो भाई अपना बेड़ा गर्क ना करवाएं। 10 यूरो की पे करके सस्ते में काम करवा के बाद में अपने 1000 2-2000 यूरो फाइन पे करें, तो भाई पहले ही 50 यूरो लेता है अकाउंटेंट, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है। तो पहले ही 50 यूरो पे करके अपने मामलत सही वे में आप उसको लेके चलें, ताकि आपको बाद में जहाँ कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। भाई ये लोग आपका काम ख़राब कर देते हैं, बाद में हाथ खड़े कर देते हैं, और बेशुमार ऐसे केसेस मेरे पास भरे पड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अभी मैं ट्रैवलिंग पे था तो काफ़ी चीज़ें, अभी मैं फिनलैंड में मौजूद हूँ, थोड़ी तबीयत अपसेट थी तो इसलिए सोशल मीडिया पे थोड़ा आउट रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। अभी भी तबीयत स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने मैसेज किया, एक भाई ने मैसेज किया है, 2-4 और लोग थे इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आपको एक डिलीवर कर दूँ, भाई ये प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्यूशन ये है कि आप पोर्चुगीज़ अकाउंटेंट के पास जाएं और इसको सॉल्व करवाएं। उम्मीद करता हूं कि आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दे करें, आपके कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।